जय श्री राधे। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि अष्टाध्यायी जगन माता। अष्टाध्यायी है, महर्षि पाणिनि जी की रचना है, व्याकरण का ग्रंथ है, आदि ग्रंथ कह सकते हैं व्याकरण का। तो निश्चित रूप से इस समय पाणिनि व्याकरण ही उपलब्ध है और वही प्रचलित भी है प्रायः। तो निश्चित रूप से पाणिनि जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं, उसको जगन माता कहा गया है। जगन माता माने पार्वती, भगवती पार्वती। अष्टाध्यायी जगन माता जग और अमर कोशो जगत पिता। अमर कोश को जिसमें शब्दों के पर्याय दिए गए हैं वो जगत पिता है, माने भगवान शंकर है। और उसी प्रकार से कहते हैं कि ये अमरकोश जो है जगत पिता साक्षात शंकर हैं। और भी एक श्लोक में आगे कहा गया है कि भट्टी काव्य गणेशस्तु। भट्टी काव्य को गणेश कहा गया है, गजानन कहा गया हुआ है। और ये तीनों जान लिए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया। आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं अमरकोश की। अमरकोश में सबसे पहले स्वर्ग का पर्याय दिए गए हैं। स्वरव्ययम स्वर्गनाक और त्रिदिव त्रिदशालयाः सुरलोको द्यो दिवो द्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम। देखो, स्वर भी स्वर्ग का ही नाम है। स्वर जो है ये स्वर का, स्वर क्या है बोले, ये अव्यय पद है। स्वर अव्यय पद है और दूसरा नाम है स्वर्ग का, स्वर्ग ही दूसरा नाम है। और नाक, नाक माने भी स्वर्ग होता है। और त्रिदिव, त्रिदिव माने भी स्वर्ग होता है। त्रिदशालयः, त्रिदशालय भी स्वर्ग होता है। और त्रिदशालयाः, त्रिदशालयाः ये भी स्वर्ग लोक का ही नाम है। और सुरलोको, स्वर्ग को सुरलोक भी कहते हैं। द्यौ, द्यौ मने भी स्वर्ग होता है। दिवौ ये भी स्वर्ग है। द्यौ दिवौ द्वे स्त्रियां। द्यौ और दिवौ ये स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग